और ये मऊ के राजा की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये विचारों के राजा हैं साहब। और वाह। भगवान ने इनको बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। इतने शांत है, गंभीर रहते हैं। तो और रामेश्वर जी को बताइए कि अब उनका समय आ गया है कि वो जनता को दें। लीजिए, आप बैठे हुए, आप बात करिए रामा सर से, उसमें क्या। हाँ, जरूर बात करेंगे। हाँ सर, नमस्कार। रामेश्वर जी, मेरा आपको प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारे नरेंद्र जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जी जी ये आपकी तारीफ में जो है ना हमेशा पुल बांधते रहते हैं मुझे। जी जी, बात होती रहती है। हम लोग जब भेंट होती है तो आपकी भी सब चर्चा होती रहती है। अब जो है ना रामेश्वर जी, कमर कस लीजिए। जय जी बाबा गुरुदेव की भविष्यवाणियों को जमीन पर उतरने के लिए मात्र कुछ महीने रह गए हैं। जी यदि जी हम लोगों ने कमर कस ली तो जी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि 2024 में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। हम आपको ऐसा भारत देंगे जो आपके सोच और चिंतन के बाहर का होगा। जी जी रामेश्वर जी, आपको ये मालूम है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामों के नियम थोप के रखे हैं जो आपको तोड़ने के लिए, अपमानित करने के लिए, हीन भावना के लिए और आपको जो है ना प्रक्रिया में फंसा के आपकी कमर की हड्डी तोड़ने के लिए जो कानून बनाए थे, हाँ इन दुष्ट हाँ राजनेताओं ने वही सब कानून आपके ऊपर थोप के रखे हुए हैं। जी जी ये बात आपको मालूम है ना? जी 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 आपको मालूम है कि जो एक छोटी सी जो ना इन्होंने प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों के विरुद्ध यूज करते हुए इतने वर्षों तक उन्होंने अपना शासन चलाया, वही दुष्ट व्यवस्था आज आपके ऊपर लदी हुई है। और जी अब जो है ये राजनेताओं की चरण सेवक भी बन गई है, जिसे हाँ बार बार जो है ना सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तो पिंजरे में बंद तोते हैं। जी जी तो ये पिंजरे में बंद तोते अपने जो है ना राजनेताओं की ही चरण सेवा में लगे हुए हैं। आम आदमी तो बड़ा गुलाम बन गया है। हाँ हाँ सर, वो हमारा तो। सिर फटा होता है, हमारा थानेदार हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करता है। जी ये बाहुबली जाते हैं, इनके कहने पे, पैसे देने पर आपके खिलाफ झूठी मुकदमा कायम कर ली जाती है और 2 बयान काट के आपको जेल भेज दिया जाता है। जी और यदि आपके खीसे में पैसे नहीं हैं तो झूठे मुकदमे के कारण आप बरसों जेल में पड़े रहते हैं, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। नहीं सुनने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि साहब ये तो अमीरों का है, न्याय गरीबों के लिए नहीं है। तो भैया ऐसी घटिया व्यवस्था क्यों है? हाँ हाँ, और क्या, आपको सही। मैं एक चीज बता दूं, जरा आपके काम की चीज बता देता हूं जी कि आने वाले समय में संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। जी आपको अपनी बात कहने के लिए न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा। आपकी एफआईआर, आपका केस जो है ना बिना थाने बयान, बिना न्यायालय जाए हो जाएगा। राइट? जी उसकी विवेचना टेक्नो इंजन के तहत ऐसी विवेचना होगी जो आज पुलिस सोच नहीं पा रही, वो विवेचना 15 दिन में पूरी हो जाएगी। और बिना कोर्ट जाए 3 से 30 दिन में, अधिकांश केसेस में 3 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। जी और डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराधी अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 5वीं सर्टेनिटी के तहत जो अपराधी है जी जी उस अपराधी को ही रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। इस प्रकार अपराध मुक्त भारत जमीन में उतर जाएगा। आप जो है मुझे रामेश्वर जी बताइए, आप जी। किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? हम तो एजुकेशन से ही हैं सर। तो आप एजुकेशन, आप स्कूल आप जो है स्कूल कॉलेज जगह जा जाके जो है ना ये सब चीजों तक उन तक पहुंचाइए, बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। जी 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 देखो, अभी मैं एक आरडी मीना साहब से बात कर रहा था, उनके साथ भी एक मीना साहब बैठे हुए थे, वो किसान थे। जी जी मैंने उनसे कहा कि भाई आप बहुत मूर्ख हैं। जी देखिए, आपके 3 जो एक्ट थे वो अब कैंसिल हो चुके हैं, ये मोदी जी आपको कुछ देने वाले नहीं हैं, तो इन मोटी खाल के नेताओं के सामने आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? जी आप जो है लौट के आइए, अपने गांव, अपने कूचों में जाइए, लोगों को जोड़िए। अरे 2024 में जो है ना भारत बदलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी को छोड़िए, भाजपा को छोड़िए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, वो भी क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों के माध्यम से, जो अपने जेब से 5 पैसे भी खर्च नहीं करेंगे और अपने लिए वोट नहीं मांगेंगे। और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि मतदान के पहले ये राजनेता अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। जी इनकी कोई भी घृणित चाल, चाहे वो ईवीएम मशीन में जो है ना गड़बड़ी करना, ये सब कुछ नहीं चल पाएगा। ये जो नोट बांटना, दारू बांटना, ये भी नहीं चल पाएगा। इसका भी काट हमने खोज लिया है। ईवीएम मशीन में तो गड़बड़ी ये कर ही नहीं पाएंगे, इनके पिताजी नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं।
नहीं नहीं, देखिए डुएबल है। मैं एक टेक्निकल आदमी हूं, मुझे मालूम है कैसे वो हो पाएगी, और वो आपको कैसे बीट करेगा ये भी मुझे मैं बता दूं। आपके डेमोस्ट्रेशन में आएगा ही नहीं, हमने उसको टाइम बाउंड कर दिया, राइट। तो आपका जो भी डेमो होगा उस टाइम के पहले होगा, तो उस टाइम के पहले जब रन होगा डेमो तो दूसरे सॉफ्टवेयर से रन हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रन होगा तो दूसरे सॉफ्टवेयर से रन होगा। वो जो है ना, आप कोई भी बटन दबाओगे कमल का ही दबेगा, ये डुएबल है। लेकिन हमारी रणनीति में वो ये नहीं कर पाएंगे। जी जी। चुनाव रद्द हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, जिसने सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वो जेल चला जाएगा। जी जी। अब जो है मैं इन राजनेताओं से कहता हूं, जाग जाओ, नहीं तो देश बदलने वाला है। और अब जो है हमारी एनर्जी इनके सामने हाथ फैलाने की है, वो बंद कर दीजिए। जी। हम जाएं, गली में जाएं, कूचे में जाएं, किसानों पे जाएं, मजदूरों पे जाएं, अपने जो है ना युवाओं और स्टूडेंट के पास जाएं, अपने वरिष्ठ नागरिकों के पास जाएं, समाज सेवी संगठनों को पास जाएं, जो काम कर रहा है करता रहे, सिर्फ क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएं, इतने से 90% विजय हो जाएगी। और यदि 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99%, और यदि जो 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, यदि वो कर दिया तो 100% हो गई। और एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। जो 3-3, 4-4 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो रामाश्रय जी, मेरी बात में आप शायद कन्विंस हो या ना हो, यदि आप हमारे वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरी रणनीति है। नहीं सर, देखता हूँ। आप ये बताइए, जब 80% लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि रामाश्रय जी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो बचे हुए 15-20% लोग भी तो कहेंगे भाई साहब आप लोग ये कर क्या रहे हो। तो जब वो सुनेंगे कि साहब ये इस तरीके से क्राइम फ्री भारत है और उसके जो है इस तरीके से 21 लक्ष्य हैं और ये देश बदलने वाला है, तो वो ऐप से जुड़े चाहे ना जुड़े, वो छत पे तो जरूर चढ़ जाएगा। और वो भी यही कहेगा कि रामेश्वर जी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। अब बताइए, यदि 99% पॉपुलेशन छत पे उड़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेगी कि फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, तो ये राजनेता जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं करेंगे? और यदि सामने नहीं भी करेंगे तो मन में तो जरूर स्वीकार कर लेंगे। चाहे जाहिर तौर पे ना माने, लेकिन उनका दिल तो कहेगा कि अब हमारी गंगा जो है ना मिट गई है। अच्छा, जब उनकी लुटिया जो है ना डूबती दिखेगी तो फिर वो जो है कत्ल की रात में पैसे भी नहीं बांटेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कत्ल की रात के जो है ना सब एविडेंस इकट्ठे हो रहे हैं, और उनको जो है ना जेल जाने की उनकी व्यवस्था पूरी करके रखी गई है। तो जेल जाने के लिए कोई कत्ल की रात नहीं बनाएगा। तो रामेश्वर जी, मेरा आपसे अनुरोध है, एकदम जुड़ जाइए, लग जाइए हमारे नरेंद्र जी के साथ में, हम इस देश को बदल देंगे। ठीक है सर, ठीक है। सुभाष चंद्र जी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं और छोटी बात कह रहा हूँ, आप सिर्फ क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के द्वारा जुड़ जाओगे, मैं आपको परिवर्तित भारत दे दूंगा। जी जी, ठीक है सर, ठीक। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।